बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंजो गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन चने की दाल, जिसके इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से हैं। ये आधा किलो चिकन लिया है मैंने और 1 कप मैंने दाल भिगो दी थी चने की, और उसको मैंने भिगो के बॉईल कर दिया है नमक डाल के। और 1 छोटी सी प्याज चॉप करके रखी है, 2 टमाटर मैंने चॉप करके रख लिए हैं, 2 अदद हरी मिर्चें हैं। ये 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून मिर्चें और हाफ़ टेबल स्पून नमक है और काली मिर्चें हैं। और ये थोड़ा सा गरम मसाला है और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने रखा हुआ है। मैंने ये छोटी सी जो मेरी कढ़ाई है बहुत क्यूट सी, इसको मैंने चढ़ा लिया है। ये बहुत ही छोटी सी है और माशाल्लाह बहुत क्यूट है। मुझे इसमें खाना पकाना अच्छा लगता है। तकरीबन मैं अपनी सारी रेसिपी इसी में बनाती हूँ। तो इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और जो मैंने 1 प्याज बारीक चॉप करके रखी हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको मैं लाइट गोल्डन होने तक के लिए लाइट्स बिल्कुल इसको यानी कि सौते नहीं करना, लाइट गोल्डन करना है। उसको मैं लाइट गोल्डन होने तक के लिए इसको फ्राई करूँगी। और नाज़रीन, मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आपको देखने को सबसे पहले मिलेगी। और ये जो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला रखा हुआ था साबुत, थोड़ा सा 1 तेज़ पत्ता, छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंगे, 3-4 काली मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा, ये मैंने इसी प्याज के साथ डाल दूँगी ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। प्याज ब्राउन होने तक के लिए मैं इसको भून लूँगी। देखिए लाइट गोल्डन से मेरी प्याज होने लगी है, इससे ज़्यादा मैं गोल्डन इसको नहीं करूँगी। इसी के अंदर जो मैंने चिकन धो के रखा हुआ है तो मैं इसके साथ इसमें अंदर वो शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये चिकन इसमें शामिल कर दिया। चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसी ऑयल में, इसी प्याज और इसी गरम मसाले के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, ताकि चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, सारी खुशबू इसके अंदर डेवलप हो जाए। बहुत मज़ेदार आज की रेसिपी तैयार होगी। चिकन और चने की दाल आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा भून लूँ और जो इसके अंदर मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनूंगी, और ताकि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर फिर शामिल करूँगी। और इसके अंदर कुछ आपको बोन्स नज़र आ रहे होंगे बिना चिकन के, बिना बोन्स इसके बोटियों के, क्योंकि मेरे पास जो मैं बोनलेस लाती हूँ उसकी हड्डियाँ मेरे पास होती हैं, तो वो भी मैं डाल देती हूँ ताकि उसका स्टॉक अच्छा सा निकल आए और हमारे जो इसमें ग्रेवी होती है वो बहुत मज़ेदार हो। 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट रखा था, वो भी मैंने इसी चिकन के अंदर शामिल कर दिया। इसको भी भूनूंगी। और ये जो इसमें हड्डियाँ नज़र आ रही हैं लेग पीस की, क्योंकि मैं जो बोनलेस लाती हूँ ये उसी की हड्डियाँ हैं। जब मैं इसमें ये पक जाएंगे, इसका अच्छा सा इसका जूस इसमें निकल जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा हड्डियाँ मैं निकाल के फेंक दूँगी, क्योंकि जो चने की दाल की ग्रेवी होगी उसके अंदर इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाएगा। ये जो मैंने मसाला निकाल के रखा हुआ है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून क्रश चिली और हाफ़ टी स्पून नमक इसलिए हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हाफ़ टी स्पून दाल बॉयल होने में भी डाला था, कि दाल में फीकापन ना रहे। के बाद दाल मैंने बॉयल करके रखी थी, पहले मैंने उसको आधा घंटा सोक कर लिया था और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के उसको बॉयल कर लिया था। और उसको घोटना नहीं है, उसको घोटने से पहले मैंने उसको उतार लिया। सिर्फ गली भी होना चाहिए, दाल साबुत होनी चाहिए। ये जो 2 टमाटर मैंने पील ऑफ करके इसको बारीक कट करके रख लिया था, उसी चिकन के साथ जिसके अंदर मैंने सारे मसाले डाले। पहले प्याज ब्राउन की, उसके अंदर गरम मसाला डाला, फिर मैंने लाल मिर्चें, धनिया पाउडर सब कुछ डाल के, और अब इसके अंदर मैं टमाटर भी डाल रही हूँ। इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए भूनूंगी, फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैं चिकन गलने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी से इसको भून लूँगी मैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही। मैं हाफ़ कप इसमें पानी डाल के इसको अच्छा सा उबाल दे के फिर मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए, मैं जब तक ये अच्छा सा चिकन गल जाएगा, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, तो मैं इसको 10 मिनट के लिए मैं इसको चूल्हे पे छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद मिलते हैं नाज़रीन हम आपको। चूल्हा थोड़ा सा फ्लेम हल्का कर दूँगी। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर से इसका ढकना हटा के देखती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू निकल रही है और जो है ये अभी तो इसका भूनने की तरफ तैयार है। ये इसको मैं 2 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसका। जब तक ऑयल भी बाहर निकल आएगा, अच्छा सा मसाला भून जाएगा। इसके टमाटर जो है मैं इसको अच्छा सा चमचे की मदद से थोड़ा थोड़ा सा घोट लूँगी
ताकि जो उसके टमाटर को चंक्स आ रहे हैं वो अच्छे से घुट जाए, एक ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाए। फिर मैं इसके अंदर जो मेरी बॉयल हुई हुई दाल रखी है वो शामिल करूँगी। इसको अच्छा सा भूनूँगी ताकि ये जो टमाटर के चंक्स नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी प्याज होगी वो इसको चमचे की मदद से मैश कर लूँगी मदद से इसको, और बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी मेरी आज की रेसिपी। प्लीज़ नाज़रीन ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक से आगाह ज़रूर किया कीजिए। ये देखें इसका ऑयल सेपरेट हो गया है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा भुन गया है। इसका कलर बहुत चेक कीजिएगा, लुक वाइज भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी। और ये देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। 2 से 3 मिनट में इसको और भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, सारे टमाटर भी मेल्ट हो जाएं, अच्छा सा एक ग्रेवी की शक्ल आ जाए। ये देखिए सारा ऑयल एक तरफ सेपरेट हो गया है। बहुत 5 से 10 मिनट इसकी अच्छी सी भुनाई कीजिए ताकि चिकन का सारा फ्लेवर, मसाले का सारा फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाए। चलें अब ये जो दाल बॉईल करके रखी थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी डालूँगी ताकि जो थोड़ी सी देर के लिए मैं दाल को दम पे लगाऊंगी वो इसके अंदर इसकी ग्रेवी तैयार करेगी। ये देखिए मैं इसको सारा मसाला अच्छा सा मिक्स कर दूंगी। दाल का कलर देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर है। और ये देखें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी डाला है। सारी दाल मिक्स करूँगी मसाले के अंदर और मैं इसको हल्की आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि जो मैंने दाल में सारे मसाले का फ्लेवर आ जाए। ये देखें मैंने इसका ढकना हटा दिया है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त दाल तैयार हुई है। ये थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें 2 से 3 इनको स्लाइटली काट लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला है और मैं इसको अब दोबारा थोड़ी सी देर के लिए 5 मिनट के लिए हल्का सा ढक दूँगी ताकि गरम मसाले का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, हरी मिर्चें भी सॉफ्ट हो जाएं और उसकी भी खुशबू, उसका जायका इस दाल के अंदर डेवलप हो जाए। तो हम 5 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह मेरी दाल बहुत ज़बरदस्त तैयार है। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप भगरे हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको नान, चपाती हर चीज़ से खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त जायका होगा। मैंने इसको चपाती के साथ सर्व किया है, थोड़ी सी सलाद बना ली थी लेमन और प्याज और हरी मिर्चों की। और ये देखिए मेरे चने की दाल गोश्त ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त जायका है और माशाल्लाह से खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। इसका कलर चेक करें, दाल घुटी हुई नहीं होनी चाहिए। चलिए नाजरीन मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की रेसिपी इख्तिताम को पहुँची, अगली रेसिपी में मिलेंगे। जब तक के लिए शाहीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।